आई एम सो सॉरी गाइज, क्योंकि मैंने इतना टाइम से वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं एग्ज़ाम्स को छोड़ के मैं यूट्यूब तो ध्यान दे नहीं सकती ना। सो अब चलो एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो चुके हैं। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं वीडियो जल्दी से बना के डाल ही देती हूँ। आज ही ख़त्म हुआ, सो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज डाल दूँगी। तो मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ, वरना जो स्टोरी है वो पता नहीं थोड़ी सी बेकार हो जाएगी, चाहिए अच्छी नहीं लगेगी। सो हमें पहले के जो पार्ट था उसमें दिखाया गया था विंग बहुत सा डरा हुआ था क्योंकि जो दूसरा पर्सन था वो नाइफ को विंग के गले के बिल्कुल पास ला चुका था। विंग को अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो गॉड से प्रे कर रहा था, प्लीज गॉड हेल्प मी। एंड जो वो रोने वाला था उसकी आंखों से आंसू निकल भी चुके थे क्योंकि वो जो आदमी था वो विंग की नेक के अराउंड बहुत ज़्यादा ही उसने फोर्सफुली ग्रैब कर रखा था अपने हैंड से। एंड विंग को इससे दर्द भी हो रहा था। एंड जो लैंसन था वो सामने से सब कुछ देख रहा था। तभी लैंसन के गार्ड्स आ जाते हैं और उन सभी जितने भी लोग थे उन्हें पकड़ लेते हैं। और लैंसन एक स्मक करता है और उनमें से किसी एक बॉय के पास जाके बोलता है, "हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे विंग को ज़रा सा भी हर्ट कर सकते हो क्या? हाँ, जिस हाथ से तुमने मेरे विंग को टच किया ना, अब वो हाथ यहाँ रहेगा नहीं। और जो तुम सब ने मेरे विंग को इन आँखों से देखा ना, सबसे गंदी आँखों से, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे ना? एंड गार्ड्स, इन्हें यहाँ से ले जाओ।" एंड जो लहजा के गार्ड्स थे वो उन गुंडों को ले जाते हैं, उन पांचों बॉयज़ को। एंड जो लैंसन था वो विंग के पास आ जाता है एंड जो विंग था वो रो रहा था। एंड लैंसन विंग को हक कर लेता, बोलता है, विंग क्या तुम ठीक हो? एंड जो विंग था बोलता है, नहीं, मुझे दर्द हुआ, उसने मेरा नेक बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा था, मुझे पेन हो रहा है। एंड जो लैंसन था वो शांत कराने की कोशिश कर रहा था, फिर भी विंग शांत नहीं हो रहा था। तभी लैंसन उसे हक कर लेता ज़ोर से। एंड जो विंग था वो अब हल्का हल्का शांत होने लगा था। एंड जो लहजा था वो बोलता है, विंग क्या तुम आइसक्रीम खाओगे? एंड जो विंग था वो बोलता है, एंड जो लहजन था वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो पास की आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं। और जो विंग को जो भी आइसक्रीम पसंद आ रही थी वो लहजन उसे परचेज़ करके दे रहा था। एंड विंग के अराउंड में बहुत सारी आइसक्रीम्स थी और वो आइसक्रीम खाया जा रहा था। एंड जो लहजन था बोलता है, विंग तुम्हें इतनी ज़्यादा आइसक्रीम्स नहीं खानी चाहिए और वैसे भी तुम बच्चे नहीं हो। एंड जो विंग था बोलता है, क्या हो गया, अरे बच्चा नहीं हो तो मुझे आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यों ना आप भी ट्राई करो, खाओ ना, लो ना। एंड जो लहसन को वो खिलाने लगता है, फिर भी जो लहसन था बोलता है, नहीं तुम खाओ, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, तुम्हें बताना मुझे ज़्यादा स्वीट चीज़ें पसंद नहीं है। एंड जो विंग था बोलता है, क्यों, पर स्वीट तो कितना अच्छा होता है ना। तो जो लहसन था बोलता है, विंग ज़्यादातर जो स्वीट्स होती है वो किसी इंसान को हर्ट ही करती है और हार्म करती है। देखो, अगर तुम एग्जाम्पल के तौर पे तुम खुद देख लो, तुम अभी इतना ज़्यादा मीठा खा रहे हो, हाँ, पर देख लेना ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। या तो तुम्हें शुगर हो सकता है या फिर तुम्हारे दांत ख़राब हो सकते हैं। फिर मुझे बताओ कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या अगर तुम्हारे दांत ख़राब हो जाएंगे तो? और वैसे भी अगर कोई स्वीट पर्सन आपके पास आता है और वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, इसका मतलब ये है कि वो आपको हर्ट करना चाहता है। तो ज़्यादा स्वीट लोगों से दूर रहना चाहिए। एंड जो विंग था बोलता है, पर मेरी मदर कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, क्या मैं भी दूसरों को हर्ट करूँगा? तो जो लहसन था वो विंग के सर पे हाथ रख के बोलता है, विंग तुम ऐसे नहीं हो और मैं ये जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, पर मुझे नहीं पसंद कि कोई भी तुम्हारे आसपास भी रहे क्योंकि वो लोग तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं। और तुम्हें पता है ना, हमारे डैड के बिजनेस के पीछे सारे लोग भी पड़े हुए हैं और हमारे डैड के एनिमीज़ भी हैं। तो तुम्हें उन लोगों से दूर रहना चाहिए और जिन लोगों के पास मैं रहने को वो बोलूँ उन्हीं के साथ रहो, ठीक है, या फिर मेरे साथ। एंड जो विंग था वो बोलता है, "ओ, पर पर आप जिन लोगों के साथ रहते हो ना वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है और मेरे तो ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, ऊपर से मेरी एक फ्रेंड भी है तो आप उसके साथ भी नहीं रहने देते, हाँ बहुत ज़्यादा बुरी हो, बहुत ज़्यादा, मुझे ना गुस्सा आता है, मुझे ना मेरी पहली वाली लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद थी जिसमें मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहा करता था और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, पता है आपको?" एंड जो विंग था वो बनी से स्माइल दिखाने लगता है लैंसन को। एंड जो लैंसन था बोलता है, मैं क्या करूँ तुम्हारा, हाँ,
अब जल्दी से जो तुम आइसक्रीम फिनिश करो, अगर तुमसे फिनिश नहीं हो रही तो हम पैक करा लेते हैं और घर चलते हैं। एंड जो विंग था बोलता है इतनी जल्दी घर, मुझे नहीं जाना, क्या आप मुझे शॉपिंग नहीं कराओगे क्या? एंड जो लहजा था बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि मुझे तुम्हें शॉपिंग भी करानी है, सो मैं तुम्हें जल्दी से ले चलता हूँ। एंड वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। एंड जितनी भी आइसक्रीम्स थी वो लहजा ने पैक करा ली थी, और जो विंग था उसने उस बैग का पकड़ लिया था जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम्स रखी हुई थी। एंड जो लहजा था बोलता है कि तुम्हें इन आइसक्रीम्स को लेना ज़रूरी था, हाँ घर पे भी तो कितनी सारी आइसक्रीम पड़ी है। एंड जो विंग था बोलता है पर ये आइसक्रीम तो वेस्ट हो जाएगी ना, तो इसी वजह से मैं इसको अपने साथ ही रखूँगा और मैं घर जाके इसको खा लूँगा, और नहीं तो क्या, वैसे भी ठंड का टाइम है। एंड जो लहजा था अपने सर पे हाथ रख के बोलता है ना जाने इसका क्या होगा, ये कब बड़ा होगा। और ऐसा जो लहजा था वो अपने मन में बोल रहा था। एंड जो विंग था बोलता है चलाओ ना जल्दी से, बाइक आप यहाँ पे क्यों रुके हो, मुझे शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करने में पता है कितना ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ। एंड जो लहजा था बोलता है बस करो विंग, तो बहुत ज़्यादा बहस करने लगी हो आजकल। एंड जो विंग था बोलता है क्योंकि मैं आपका ब्रदर हूँ तो मैं ऐसा करूँगा ही ना। एंड जो लहजा था बोलता है विंग, मैंने कितनी बार मना किया कि मुझे तुम्हारा भाई मत कहो। एंड जो विंग था बोलता है पर डैड और मॉम तो बोलते हैं ना कि आप मेरे ब्रदर हो। एंड जो विंग था उसके लिप्स शेक कर रही थी। एंड जो लहजा था बोलता है हाँ छोड़ इन बातों को, पर जो मैं कहूँ वही करना, समझ गए ना। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब तुम रोते हो तो, सो कभी भी मत रोया करो। एंड जो विंग फनी से स्माइल करके बोलता है हाँ मैं कभी नहीं रहूँगी, पर आप मुझे बार बार हर्ट करते रहते तो मैं कैसे नहीं रहूँ। हाँ। एंड जो लहजा था बोलता है कि मैं तुम्हें हर्ट जानबूझ के नहीं करता, तुम खुद से हो जाते हो। और ऐसे कह के जो लहजा था वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बाइक चलाने लगता है। एंड विंग को जैसे ही झटका लगता है वो लहजा को टाइटली हक कर लेता है और लहजा के साथ वो बैठा रहता है। एंड जो लहजा था उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि विंग ने उसे इतना सा टाइटली हक करके रखा है। एंड लहजा का मन भी तो कर रहा था कि लहजा बस इस बाइक को रुके ही ना, एंड जो उन लोगों का सफ़र है वो भी ख़त्म ना हो। पर अनलकीली जो लहजा और विंग थे वो मॉल पहुँच जाते हैं। एंड जो लहजा था वो बहुत ज़्यादा अन्नॉय हो गया था, और वो अपने मन में सोचता है क्या ये मॉल थोड़ा और दूर नहीं हो सकता था क्या, अब इस विंग को उतरना पड़ेगा। एंड जो विंग था वो उतर जाता है और बोलता है हाँ अब बहुत ज़्यादा तेज़ बाइक चलाते हो, मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है। एंड जैसे विंग गिरने वाला था लहजा उसे पकड़ लेता, बोलता है वाह विंग, क्या तुम संभाल के भी नहीं चल सकते क्या? अब मुझे तो लगता है ना कि मुझे तुम्हारे लिए व्हील चेयर खरीदनी पड़ेगी ताकि मुझे तुम्हारे यहाँ से वहाँ ले जाना पड़े। एंड जो विंग था बोलता है ऐसा कोई जरूरत नहीं है, पर आपने मुझे इतनी तेज़ बाइक चलाई कि मैं क्या बताऊँ। एंड जो लहजा विंग थे उस मॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं। उस मॉल के जितने भी स्टाफ थे वो विंग एंड लहजा का वेलकम कर रहे थे, आखिर क्यों ना करे। जो लहजा है वो इस मॉल का होने वाला मालिक है, यानी कि ये जो मॉल है वो लैन फैमिली की है। एंड जितने भी लोग थे वो विंग एंड लैंजन के पीछे आ जाते हैं एंड उनसे पूछने लगते हैं इनको क्या चाहिए क्या नहीं। एंड लैंजन ने साफ साफ कह दिया था कि वो विंग की हेल्प कर लेगा और जो बाकी स्टाफ को उनका उनका काम करना चाहिए। एंड विंग एंड लैंजन वो कुछ ड्रेसेस खरीदने के लिए मॉल के अंदर आए थे। सो जो विंग था वो ड्रेसेस को ट्राई करने लगता है, एंड जो लैंजन था वो बस विंग को ही देख रहा था। एंड जैसे ही जो विंग एक ड्रेस को ले पहन के आता है लैंजन की आंखें उससे तो हटती ही नहीं है, क्योंकि विंग की थाइस शो हो रही थी और जो विंग था वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। विंग की कॉलर बोन, विंग के प्यार से लिप्स, वो जो ड्रेस थी वो विंग की ब्यूटी को और ज़्यादा ही निहार रही थी। विंग की ब्यूटी उससे बहुत ज़्यादा ही अलग लग रही थी। विंग की पूरी बॉडी ऐसा लग रहा था कि वो एक्सपोज हो रही है। एंड जैसे ही लैंजन विंग को देखता है वो बिल्कुल ही सरप्राइजिंगली वो विंग को देखता ही रहता है, और ना जाने कब लैंजन विंग के धीरे धीरे इतना ज़्यादा पास आ जाता है कि उनके होठों का फासला बस एक उंगली जितना था। मतलब अगर दोनों में से किसी ने भी एक भी बात करने की कोशिश की तो उनके जो लिप्स हैं वो आपस में टकरा ही जाएंगे। विंग खुद भी शॉक था लैंजन को इतना ज़्यादा पास आते हुए। विंग की हार्ट बीट सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। विंग खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके ब्रदर के लिए उसके दिल में क्या फीलिंग आ रही है। वो खुद के दिल को समझा रहा था कि ऐसा मत करो प्लीज़, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहजा को कितना ज़्यादा पास आते थे वो खुद भी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था खुद को। उसकी हार्ट बीट सच में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और ऐसा ही हाल लहजान का भी था।
लैंटन भी बस विंग को ही देखे जा रहा था। वो विंग की आंखों में देख रहा था। उन दोनों की आंखें बिल्कुल एक दूसरे पे अटकी थी। वो दोनों बिल्कुल भी किसी और चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से उन्हें झटका लगता है, क्योंकि विंग की एक फ्रेंड आ चुकी थी। एंड वो बोलती है, विंग तुम कितने दिनों बाद दिखे यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आती थी। एंड ऐसे करके जो वो विंग को हक कर लेती है। एंड जो विंग था वो खुद भी देख के शॉक हो जाता है कि उसकी फ्रेंड आ गई। एंड जो लहजा था उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो तो बेचारा अपनी विंग को ही देखने में लगा हुआ था, पर उसकी फ्रेंड ने तो सारा ख़राब कर दिया। एंड जो लहजा था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। एंड लहजा चिल्ला के बोलता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है क्या? हाँ, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत भी कैसे की? एंड वो जो गलती बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैंने गलती से किया ब्रदर, वो मैं जानबूझ के नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि आप विंग के पास है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड वो बार बार माफ़ी मांग रही थी, पर जो लहसन था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड वो एक बार विंग की तरफ देखता है। एंड जो विंग था वो बोलता है कि माफ़ कर दीजिए प्लीज़, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने देखा नहीं था आपको, तो उसे माफ़ कर दीजिए, उसके उसके बदले में मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एंड जो लहजा बोलता है, मैं इतना ज़्यादा हार्टलेस पर्सन नहीं हूँ, पर इसके पैसे को सिखाया नहीं है क्या, हाँ, कि किसके साथ में क्या बिहेव करना चाहिए? और विंग, रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें ऐसे लोगों के साथ घूमना नहीं चाहिए, समझे ना? या फिर उन लोगों से दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए जिन्हें बिल्कुल भी किसी बात की तमीज़ ना हो। और हाँ, आइंदा से इस चीज़ का ख्याल रखना कि तुम किसे धक्का मारी और किसे नहीं। एंड वो जो गर्ल थी वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी। एंड वो अपना सर नीचे कर लेती है। एंड जो विंग था वो अपनी फ्रेंड को बोलता है, कोई बात नहीं ब्रदर, ऐसे ही हैं, तुम उनकी जो बातों को ज़्यादा दिल पे मत लेना। एंड वो जो गर्ल थी बोलती है, मुझे माफ़ कर दो विंग, यार पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है। एंड जो लेंस था वो वहाँ से गुस्से से चला गया था। एंड वो बोलता है कि मैं कैफ़े में हूँ, अगर तुम जो भी तुम्हारा काम हो जाए तो वहाँ कैफ़े में आ जाना, ठीक है? एंड जो विंग था बोलता है, हाँ मैं आ जाऊँगा। एंड लेंसन ने जितनी भी विंग को ड्रेसेस चाहिए थी वो सबकी पेमेंट कर दी थी। एंड जो विंग था वो अपनी फ्रेंड से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? एंड जो उसकी फ्रेंड थी बोलती है, विंग तुम्हें तो पता है ना, मैं लेंसन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड जो तुम्हारे ब्रदर हैं वो मुझे बिल्कुल भी देखते ही नहीं है विंग। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैंने इतनी बार ट्राई किया है, मैंने इतनी दफ़ा ट्राई किया है कि जो तुम्हारे ब्रदर है वो मुझे पसंद कर सके। एंड जो तुम्हारे ब्रदर को पसंद है मैंने सब कुछ ट्राई करा विंग, फिर भी देखो ना, तुम कुछ हेल्प करो प्लीज़ विंग। एंड जो विंग था उसी बात उनको पसंद नहीं आ रही थी कि जो वो लड़की है, जो उसकी फ्रेंड है, वो बार बार उसके ब्रदर से लव करने वाली बात या फिर ऐसी बातें कह रही है। विंग ना जाने क्यों उसे दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड वो अपनी फ्रेंड पे शाउट कर भी देता है, हे देखो, अगर जो मेरे ब्रदर है वो तुम्हें पसंद नहीं करते तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझी ना? एंड तुम बार बार ये सब कहना बंद करो, हाँ, तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेती? एंड जो विंग की फ्रेंड थी बोलती, विंग तुम इतना अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? एंड जो विंग था बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस तुम बार बार ब्रदर के बारे में बात करना बंद करो। और प्लीज़ अगर मेरे ब्रदर तुम्हें पसंद नहीं करते हैं ना तो उनके पीछे मत पड़ो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना तुम खुद की जो फीलिंग्स हैं उन्हें हर्ट कर दोगी। एंड जो वो गर्ल थी बोलती है, पर ठीक है विंग, तुम जैसा कहो। एंड वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारे ब्रदर है वो मुझे कभी पसंद करेंगे। एंड इतनी सारी गर्ल है जो तुम्हारे ब्रदर को पसंद करती है, ज़रूर उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी एंड वो उसी के साथ रॉयल रहना चाहते होंगे। एंड जो जैसी विंग की ये वाली बात सुनती गर्लफ्रेंड वाली, तो जो विंग था वो अच्छा शाउट करके कहता है, जस्ट शट अप, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है एंड उनकी कोई होगी भी नहीं कोई गर्लफ्रेंड। एंड जो गलती बोलती, विंग तुम क्या बोल रहे हो? पता है कब कभी तो जब भी तुम्हारी बात सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि तुम तुम्हारे ब्रदर की वाइफ हो। मुझे तो लगता ही नहीं है कि जैसे तुम दोनों जो ब्रदर्स का रिलेशनशिप है, मुझे तुम दोनों का हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप लगता है। ऐसा सच में हो सकता है क्या विंग? एंड जो विंग बोलता है, नहीं तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम कुछ भी मत कहो, मैं सिर्फ लैंड ब्रदर को अपना ब्रदर मानता हूँ एंड कुछ भी नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। एंड वो जो गलती बोलती है, अरे विंग मेरा तो छोड़ो, मैंने अभी तुम्हारे ब्रदर को पसंद करा तो मैं किसी और कर लूँगी बाद में, लेकिन तुम अपनी फीलिंग्स से शायद से कंफ्यूज हो। एंड वैसे भी तुम स्टेप ब्रदर हो, अगर तुम एक साथ रहना भी चाहो तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड जो भी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड पता है तुम्हें क्या, दूसरी कंट्रीज़ में भी जो ब्रदर एंड सिस्टर है, जो स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर है, वो
वो लोग मैरिज कर सकते हैं। ऐसी तो बात नहीं है ना कि तुम लोग मैरिज नहीं कर सकते। ऐसा हो भी सकता है कि तुम लोग मैरिज कर लो। एंड जो विंग था बोलता है बस करो, मुझे तो लगता है ना कि ब्रदर सही कह रहे थे, मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए। एंड मेरे से वापस से मिलने का क्वेश्चन मत करना। एंड जो विंग था वो अब जितना भी उसका सामान था वो उसे लेके चल जाता है। एंड जो गर्ल थी वो अपने मन में कहती है विंग, तुम्हें तो खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। एंड वो जो गर्ल थी वो वहाँ से चली जाती है। एंड जो विंग था वो इसी बारे में सोचे जा रहा था कि उसे उस गर्ल ने क्या कह दिया। एंड उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी। एंड जो विंग खुद से कहता है नहीं विंग, तुम सिर्फ लामोंग जी गोगो को अपना ब्रदर मानते हो और इससे ज़्यादा मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि जो मदर फादर की सारी कोई बात पता चले। मुझे अपना बस दिमाग शांत करना होगा। जो विंग था वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। एंड ऐसे ही जो विंग के कुछ डेज जाने लगते हैं। एंड जो विंग था वो खुद में कंफ्यूज था। बट लैजान तो शायद विंग के साथ कुछ और ही कर रहा था। और ऐसे ही जैसे कुछ डेज बीत रहे थे तो जो विंग की मदर थी उन्होंने विंग से कह दिया विंग, आई थिंक हमें तुम्हारी कोई पार्टनर चूज़ करना चाहिए। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं हाँ विंग। एंड मैंने भी सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए पार्टनर चूज़ करूँ, बट मुझे लगा तुम्हारी एज कुछ ज़्यादा ही छोटी है। एंड तो तुम्हारी मॉम ने मुझसे पूछा तो मैं ना नहीं कर पाया। और जो मेरा एक फ्रेंड है उसकी डॉटर तुम्हें काफ़ी टाइम से पसंद करती आई है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मैरिज नहीं, जस्ट तुम लोगों की जो रिंग्स है वो उसे आपस में एक्सचेंज करा सकते हैं। और हमें तो ऑफ़र भी आया था पर हमने रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि तुम अभी छोटे हो और तुम्हें अभी मैरिज के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर विंग, हमेशा ये बात याद रखना, अगर हम तुम्हें कभी फोर्स नहीं करेंगे, तुम किसी को पसंद करते हो तो हमें बता दो। और रही बात हाँ तुम्हारी पसंद की, तो हम लोग तुम्हारे जो पसंद का रिस्पेक्ट करेंगे। एंड जो विंटा बोलता नहीं डैड। एंड रही बात मैरिज की, तो मैं भी बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ हूँ। अभी तो मेरा यूनिवर्सिटी टाइम चल रहा है। सो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलते हैं वीन तुम ये सारी बातें मत सोचो, हम बस इतना कह रहे हैं कि अब अभी इस टाइम हम बस तुम्हारी जो रिंग्स हैं उन आपस में एक्सचेंज करा देते हैं। यानी कि हम बस ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि तुम्हारी और जो उस गर्ल की मैरिज होगी, पर हम ये अनाउंस नहीं करेंगे कि कब होगी। एंड जब भी तुम कंफर्टेबल हो तब तुम उससे मैरिज कर लेना। एंड वैसे भी वो जो गर्ल है वो तुम्हें काफ़ी अरसे से पसंद करती आई है। एंड उसकी फैमिली है वो भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। एंड विंग, ऐसी बात तो नहीं है ना कि जो तुम्हारा फ्यूचर है वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा या फिर कुछ और बात होगी। अगर तुम्हें वो गर्ल पसंद नहीं आई तो तुम किसी और से मैच कर सकते हो, हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हम तुम्हें पूरा पूरा फ्रीडम देते हैं। एंड जो विंग की मदद थी बोलती है हाँ विंग। एंड जो मिस्टर लैन है मुझे लगता कि वो तुम्हारे लिए कुछ गलत सोचेंगे। एंड वो जो गर्ल होगी वो सच में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। मैं उसे खुद में लेके आई हूँ विंग, ट्रस्ट मी, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। एंड जो विंग था वो बोलता है ओके मॉम डैड, अगर आप कहना चाहते हो तो मैं उसके साथ रिंग्स जो है उसे एक्सचेंज तो कर लूँगा, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी और उसकी जो मैरिज की बात आगे हो सकती है। सो प्लीज़। एंड जो विंग के मदर फादर थे वो मान जाते हैं। एंड जो लैंसन था वो तो अपना कुछ और काम करने में लगा होता। लैंसन कॉलेज के बाद सीधा खुद का जो उसने बिज़नेस ओपन किया था उसमें वर्क किया करता था, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम अपने घर पे नहीं रहा कर पाता था। एंड जो विंग था वो अब ये सारी जो बातें थी उन्हें सोच रहा था। एंड जो विंग खुद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। एंड हमें सीन शिफ्ट होकर लैंसन की तरफ का दिखाया जाता है। लैंसन बहुत ज़्यादा किसी इंसान को टॉर्चर कर रहा था। एंड जो वो इस इंसान की जो फिंगर्स थी उन्हें कट कर देता है। एंड वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुमने मेरी अपनी चीज़ को टच करने की कोशिश की। जो इंसान मेरी चीज़ों को टच करने की कोशिश करेगा ना, आई रियली स्वेयर मैं उसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा कर दूंगा। एंड जो वो दूसरा पर्सन था बोलता है सर मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैंने क्या बिगाड़ा है मिस्टर लैंड, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर लैंसन मुझे छोड़ दीजिए। एंड जो लैंसन था बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ, तुमने मेरी विंग को टच करने की हिम्मत भी कैसे की? हाँ, तुमने उसके शोल्डर्स पे कैसे हाथ रखा? एंड जो वो पर्सन था बोलता
सो सो प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई गलत इंटेंशन से नहीं टच करा था। आई स्वेयर सर, सर प्लीज़ सर मुझे जाने दीजिए सर। सर प्लीज़ मेरे घर पे प्लीज़, मेरे एक बच्चा भी है सर, मैं क्यों किसी की तरफ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से देखूँगा। सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। एंड जो लहजा था बोलता है ओह रियली, क्या मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा? हाँ हाँ, तुम जैसा एक घटिया इंसान जो दूसरी लड़कियों के साथ इतनी गंदी हरकतें करता है, दूसरे लोगों के साथ नाइट स्टैंड करता है और अपनी वाइफ को चीट करता है, वो मुझे बोल रहा है? हाँ, तुम जैसा घटिया इंसान तो यहाँ पे जीना भी डिजर्व नहीं करता, इस वर्ल्ड को भी डिजर्व नहीं करता। ऊपर से तुमने मेरी सबसे कीमती चीज़ को छूने की हिम्मत की है। तुमने मेरे लव के शोल्डर्स पे हाथ कैसे रखा? हाँ, एंड जो लहजा था वो उस इंसान के दूसरे फिंगर्स को भी कट करने लगता है। एंड जो वो पर्सन बोलता है सर 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 आई एम सो सॉरी सर, सर सर जो बोलोगे मैं वही करूँगा, मैं आज के बाद मैं कभी भी किसी की तरफ ऐसे बुरे तरीके से नहीं देखूंगा सर, आई प्रॉमिस सर। प्लीज़ प्लीज़ मुझे डाल दीजिए, बस मुझे एक बार एक दफ़ा मौका तो दे के दीजिए प्लीज़ सर प्लीज़। एक शैतान भी दूसरों को मौका दे देता है, क्या आप मुझे मौका नहीं देंगे? एंड जो लहजा था वो उस पर्सन के पास आके बोलता है आह, शैतान भी ना मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। शायद जो मॉन्स्टर्स है ना उनके अंदर भी थोड़ा सा तो हार्ट होता होगा कि वो दूसरों को छोड़ दे या दूसरों की गलतियों पे एक दफ़ा तो वो छोड़ दे, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं दूसरों की गलतियों पे किसी को भी एक दफ़ा भी नहीं छोड़ता। तुम्हें मेरे बारे में पहले पता होना चाहिए था। हाँ, और मुझे ना बहुत ज़्यादा वो लोग घटिया लगते हैं जो मेरी चीज़ों पे नज़र करा के भी रखते हैं। ऊपर से तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाँ, मुझे ना अभी से ही सोच सोच के इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, दिल तो कर रहा है कि तुम्हारे साथ जितनी भी तुम्हारी पूरी फैमिली है ना उन्हें बहुत बुरी तरीके से तड़पा तड़पा के मारूं। पर मैं एक चीज़ सोच के रुक जा रहा हूँ, वो भी इस दफ़ा, क्योंकि जो तुम्हारी फैमिली है ना उसने कोई गलती नहीं की। सिर्फ तुम जैसा एक घटिया इंसान मरना डिजर्व करता है और कोई नहीं। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, क्योंकि तुमने मेरी बीन पे हाथ रखा है ना, इसी वजह से मैं तुम्हें इतना तरपा तरपा के मारूंगा जो तुम भीख मांगते रहोगे कि तुम मरना चाहो, फिर भी मैं तुम्हें मरने ही दूंगा। और ये बात तुम ध्यान से मेरी सुन लो, समझे? जो वो पर्सन था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। एंड जो लहजन था बोलता है गार्ड्स, एंड जो लहजन की गार्ड्स से वहाँ जाते हैं। एंड जो लहजन था उसमें से एक गार्ड के पास जाके बोलता है हाँ, सुन लो, अगर इस इंसान की हर दफ़ा चीखने और चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई ना तो आई स्वेयर अगली बारी तुम्हारी होगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि टॉर्चर किसी को कैसे किया जाता है। तो हर एक दफ़ा, हर एक लम्हा में इसकी आवाज़ आनी चाहिए, इसकी आवाज़ मेरे कानों तक आनी चाहिए। इसे इतना तड़पाओ, इतना ज़्यादा, और हाँ, कोशिश करना कि इसे इतना तड़पाओ कि ये मरे ना, ये जिंदा रहे, फिर भी इसे अपनी जो ज़िंदगी है वो प्यारी ना रहे, ये खुद को मारना चाहे, फिर भी इसे मरने मत देना, चाहे ये भीख क्यों ना मांगता रहे, इसे बिल्कुल नहीं मरने देना, क्योंकि इसने जो गलती की है ना इसके लिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। और वैसे भी अगर ये ऊपर जाएगा ही तो हेल में जाएगा, क्यों ना हम इसे इसकी जो पनिशमेंट है वो अभी दे दे, वरना अगर मैंने इसे तुरंत मार दिया तो वो मज़ा नहीं आएगा ना। वो जो मेरी विंग को टच किया उसकी वजह से मैं हर्ट हुआ, वो तो वापस हिसाब बराबर नहीं हो पाएगा ना अगर मैं इसे इतनी जल्दी मार दिया तो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तरफ तरफ के मरे, समझे ना? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अगली बारी तुम्हारी होगी। और आई होप तुम समझ गए होगे। और वो उस गार्ड पे अपनी जो लाइफ है उसे दे देता है। ऐसा कहने के बाद जो लहजन है
वो उस रूम से चला जाता है और वो अपने मेंशन के अंदर आ जाता है एंड वो अपने रूम में जाता है और जल्दी से अपनी शाम को कंप्लीट करता है। और वो अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा था और उसमें वो विंग को देख रहा था। जो विंग था वो भी शावर ले रहा था एंड उसने कोई भी क्लोथ नहीं पहना हुआ था एंड लहजन बस विंग को देख रहा था। एंड जो लहजन था वो बहुत ज़्यादा हार्ट हो चुका था एंड लहजन वो विंग को देखते हुए बोलता है, आयुष विंग, कब तक मुझे ऐसे खुद को ही शांत करना पड़ेगा? कब तुम मेरी बाहों में होगे? मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें सच में अपने पास चाहता हूँ भी, बहुत ही टाइम से मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ। आइस वीक, जब भी मैं तुम्हारे पास सोचता हूँ ना जाने मुझे क्या होता है, दिल तो करता है बस सभी को मार दो जिन जिन लोगों ने तुम्हें देखा है। पर क्या करूँ, खुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल से कंट्रोल करके रखा है वीक। लेकिन देख लेना, एक ना एक दिन तुम मेरे पास होगे, ट्रस्ट मी वीक। और जब तुम मेरे पास होगे ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा संभाल के रखूँगा। एंड ऐसा वो विंग की फ़ोटो को देख के कह रहा था। एंड जो लासा ने बहुत सारी पिक्चर्स विंग की दीवारों पे लगा रखी थी, हर एक जगह बस विंग की फ़ोटो थी, हर एक जगह, हर एक कॉर्नर में। एंड जो लासा था वो बोलता है, विंग मुझे नहीं पता मैं तुमसे कब से जाने लगा, जब से मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तब से मैं तुम्हें चाहता था। लेकिन क्या करता, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से, मैंने बहुत बुरी तरीके से खुद को कंट्रोल किया था। लेकिन अब जो ये मेरी चाहत है वो मेरा ऑब्सेशन बन चुकी है। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें सारी गलती तुम्हारी है विंग। अब मैं चाह के भी खुद को रोक नहीं सकता विंग। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, आई स्वेयर मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बस मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आई नीड यू विंग। और तुम्हें क्या लगता है कि जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स बनते हैं वो तुम्हें ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, या फिर जिन लोगों को तुम पसंद करते हो वो सारे लोग तुमसे दूर हो जाते हैं कि तुम कुछ अजीब चीज़ें करते हो या फिर तुम्हें परेशान करते हो इसी वजह से? नहीं भी, उन्हें दूर मैं करता हूँ। इतने टाइम से मैंने उन सबको, देखो, तुमसे बिल्कुल दूर कर दिया ताकि तुम सिर्फ मेरे पास रहो। मैंने उन सबको एक एक करके अपने इन हाथों से खत्म कर दिया वीक, क्योंकि मैं तुम सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें चाहता हूँ। और तुम मुझे छोड़ के दूसरों को अटेंशन दे रहे थे वीक, जो जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वीक। और तुम ऐसी चीज़ें करते क्यों वीक जिससे मुझे दूसरों को मारना पड़ जाए? ट्रस्ट में वीक, मैं ना कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ वीक। मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आए वीक। बस बस मुझे तुम चाहिए वीक, बस सिर्फ और सिर्फ तुम। तभी अचानक से जो मिस्टर लैंड का कॉल आने लगता है लहजान को। एंड जो लहजा था वो अचानक से जो मिस्टर लैंड का कॉल उठा लेता है और बोलता है, क्या हुआ लैंड? एंड जो मिस्टर लैंड थे वो बोलते हैं, लहजान कब तुम घर पे आने वाले हो? हाँ, इतने टाइम से तुम घर पे नहीं आए हो, तुम्हें आना चाहिए घर पे। एंड जो लहजा था बोलता है, यस डैड मैं आ रहा हूँ। एंड जो लहजा था वो अपने घर के लिए चला जाता है एंड वो जो लहजा था वो अपने घर पहुँच जाता है। एंड जो मिस्टर लहजा बोलता है, चलो हम लोग एक साथ डिनर कर लेते हैं फिर कुछ बातें करेंगे। एंड जो लहजा था वो डिनर के लिए बैठ जाता है। फिर वो जो विंग की मदर थी उससे पूछता है कि विंग कहाँ है। एंड जो विंग की मदर थी बोलती है कि वो भी बस आता ही होगा। एंड जो विंग था वो आ जाता है। विंग ने बस शर्ट पहनी थी और बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट सी जीन्स पहनी थी और जो विंग की लेग्स थी वो साफ साफ शो हो रही थी। एंड जो विंग था वो भी खाना ना खाने लगता है। एंड जो लहजा था वो बस विंग को देख रहा था। एंड जो विंग नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वो सामने की तरफ देखता है तो वो देखता है कि जो लहजा है वो अपना कप जो फूड है उसे इंजॉय कर रहा है। एंड जो विंग था वो उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होता है। एंड जो विंग था वो जल्दी अपना जो डिनर था उसे कंप्लीट कर लेता है। एंड सभी ने अपना जो डिनर था उसे पूरा कंप्लीट कर लिया था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो लहजा से बातें करने लगते हैं। जो लहजा था बोलता है, डैड अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इसलिए मुझे जाना चाहिए। जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं, हाँ लैन सर अब तुम जा सकते हो, वैसे भी मैंने जितनी बातें करनी थी वो कर ली है। एंड जो लैन था वो चला जाता है। पर वो विंग के रूम में जाता है। एंड जो विंग का रूम था वो उसने एक की थी उसे खोल लिया था। एंड जो वो विंग को देखता है, जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही प्यारे तरीके से सोया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था अपने ड्रीम्स में। एंड जो लैजा था वो विंग के पास आ जाता है। एंड जो
वो विंग को देख के बोलता है, विंग वैसे करना तो नहीं चाहता था लेकिन क्या करूँ, ये मेरी मजबूरी है। एंड जो लेजन था वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है एंड वो अपने हैंकी पे डाल के विंग के नोज़ के पास लेके जाता है और उसे कवर कर देता है। एंड जो विंग कुछ ही टाइम बाद वो सेंसलेस हो जाता है। एंड जो लेजन था वो अपनी हैंकी को साइड करता है एंड वो विंग के पास जाता है एंड वो अपनी होठों को विंग की होठों से मिला देता है और वो बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिवली विंग को किस कर रहा था। एंड जो विंग था वो सेंसलेस था, इसी वजह से विंग को समझ नहीं आ रहा था। एंड जो विंग था वो बस कुछ भी मूव नहीं कर रहा था। एंड जो लेजर था वो बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिवली फैशन के साथ विंग को किस किया जा रहा था। एंड जो लेजर था वो विंग के किस से भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। एंड जो लेजर ने विंग के फुल क्लोथ्स रिमूव कर दिए थे और जो लेजर के सामने विंग की फुल बॉडी नेकेड थी। एंड जो लेजर था वो बस विंग की उस बॉडी को टच कर रहा था। एंड लेजर बोलता है, विंग मैं सच में चाहता हूँ कि जो मैं तुम्हारी बॉडी को फुल अपनी बाइट मार्क से कवर कर दूँ, पर देखो ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कितना ज़्यादा खुद को बुरी तरीके से कंट्रोल किया है, देखो अभी भी। पर मैं क्या करूँ विंग, मैं तुम्हें सच में अपना बनाना चाहता हूँ। एंड जो लेजर था वो अब विंग के बहुत ज़्यादा ही लस्ट फुली आइज से विंग को देख रहा था। अब सिर्फ लेजर की आंखों में विंग की वो बॉडी दिख रही थी, बस वो विंग का प्यारा सा चेहरा। एंड जो लेजर था वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी उस लिटिल टाइगर को सेटिस्फाई करने लगता है। एंड जो लेजर था वो विंग का फेस देख रहा था और वो सारी चीज़ें कर रहा था विंग की हैंड से। एंड जो लेजर था वो एक बार खुद को रिलीज कर देता है। एंड जो लेजर था वो ना जाने क्यों एक दफ़ा फिर उसे वैसा ही फील हो रहा था और जो लेजर था वो बस विंग को ही देख रहा था और ना जाने फिर लेजर को ऐसा क्या लगा जो लेजर ने विंग के अंदर खुद को स्लाइड कर दिया था। एंड जो लेजर को हल्का सा पेन हुआ था क्योंकि लेजर जानता है कि विंग का ये फर्स्ट टाइम है। एंड जो विंग के हल्का का ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। एंड जो लेजर था वो मन में सोचता है, विंग अभी तो तुम सेंसलेस हो, इसी वजह से तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा होगा, पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तरीके से चाह रहा हूँ। और जो तुम्हारी बॉडी है आइश बहुत ज़्यादा तरीके से खुद को कंट्रोल करना, पता है तुम्हें कैसा लगता है। एंड जो लेजर है वो खुद को बहुत ज़्यादा मूव करा रहा था विंग के अंदर। एंड लेजर विंग के साथ बहुत ज़्यादा ही रफली इंटीमेट हो रहा था। वेल इसे इंटीमेट तो नहीं कह सकते, बट लेजर की नज़रों में शायद ये लव मेकिंग ही था। एंड जो लेजर था वो विंग के साथ वो सारी चीज़ें कर लेता है। एंड जो लेजर था वो देखता है कि सारी चीज़ें मैसअप हो चुकी है। एंड जो लेजर जल्दी से न्यू बेडशीट लगा देता है, बिल्कुल सेम टू सेम। एंड जो वो बेडशीट थी उसे हटा देता है। एंड जल्दी से लेजर ने वो कपड़े पहन लिए थे एंड विंग को भी वो कपड़े पहना दिए थे। और लेजर ने विंग को देखता है और वो कुछ सोचता है, फिर वो पेन किलर की जो मेडिसिन थी वो अपने माउथ में डालता है और वो विंग के माउथ से उस विंग को वो खिला देता है मेडिसिन। और जो लेजर था बोलता है, विंग मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर क्या करूँ अभी मुझे जाना होगा, अभी सुबह भी होने वाली है। सब बाय विंग। एंड जो लेजर विंग के फॉरवर्ड पे किस करके पहुँच चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आंखें खुलती है, विंग को ना जाने कैसे विंग को बहुत ज़्यादा ही अपने बैग में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो सोचता है, ये क्या हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा बैक पेन क्यों हो रहा है, ना जाने क्यों। एक पूरा महीना हो चुका है जब से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मेरी बैग को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके जाता है। पूरे 1 महीने से मैं हर दिन यही पेन फील करता हूँ, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं ना जाने क्या करूँ, मुझे बहुत फील हो रहा है अभी भी। एंड जो विंग था वो पेन किलर्स ढूंढने लगता है। एंड जो विंग था वो पेन किलर्स खा भी लेता है। एंड जो विंग था वो बेड से उठ जाता है। एंड विंग को ना जाने क्यों बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग से फील हो रही थी। एंड जो विंग था वो भाग के वॉशरूम जाता है और वो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। एंड जो विंग था वो बोलता है, ये क्या हो रहा है कुछ दिनों से, ना जाने मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। पहले तो ये दर्द और ये वॉमिटिंग इतने दिनों से हो रही है मुझे। मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड जो विंग था वो अब जल्दी से फ्रेश हो जाता है और
वो जो लंच के लिए वो आ जाता है। एंड जो लैज़र था वो भी लंच कर रहा था। एंड जो विंग था वो लंच पे जब टॉय देता है तो वो लैज़र पूछता है कि क्या हुआ है विंग, तो इतना अजीब सा तुम्हारा फेशियल रिएक्शन क्यों है। एंड जो विंग था बोलता है कुछ नहीं ब्रदर, वो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ। एंड जो लैज़र था बोलता है अपना तबीयत का ख्याल रखा करो, और तुम्हारी तो आदत हो चुकी है हर बार पे इतना ज़्यादा रोने की और इतना ज़्यादा तमाशा करने की। और वैसे भी तुमने कुछ करा होगा जिसकी वजह से तुम्हारी जो तबीयत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हो। पक्का तुम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाया करते होगे। मतलब बड़ा करा ना कि बाहर का खाना मत खाया करो, क्या पैसा पेट पे उगते हैं क्या। एंड जो वीक था वो चुप हो जाता है। एंड जो मिस्टर लैन था बोलते हैं लैन बस करो। एंड जो वीक है वो जितना चाहे मनी स्पेंड कर सकता है, खुद मैंने उसे परमिशन दी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जो लैज़र था बोलता है डैड मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ पैसे के लिए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि इसको समझ आए कि जो मनी की वैल्यू क्या है। एंड ये बेफिजूल में पैसे ना खर्च करें। एंड जो विक्ता बोलता है मैं बेफिजूल में पैसे मैंने खर्च नहीं करे, ट्रस्ट मी। एंड जो मैं बाहर का खाना नहीं खाता, जो मॉम मुझे लंच देती है मैं भी खाता हूँ ना चाहिए, बस मेरी तबीयत अचानक से। एंड जो लहजा था बोलता है बस ख्याल रखा करो। मेरे को तो लगता है ना कि जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने तुम्हारी कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए कहता हूँ तुम अपने दोस्तों के साथ ना रहा करो। फिर भी यहाँ तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। एंड ऐसे करके जो लहजा था वो चला जाता है। एंड जो विंग था वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। एंड जो विंग की मदद थी बोलती है ओह विंग तुम ध्यान मत दो इन चीज़ों पे, और तुम्हें हॉस्पिटल जाना था तुम जाओ ठीक है, मैं ड्राइवर को कह देती हूँ। एंड जो विंग था बोलता है ओके मॉम। एंड जो विंग था वो हॉस्पिटल आ जाता है और जो डॉक्टर को सारी बात बताता है। एंड जो डॉक्टर थे बोलता है हमें शायद से आपका जो मेडिकल चेकअप करना होगा। एंड जो विंग था वो मान जाता है। एंड जो डॉक्टर था बोलता है अभी रिपोर्ट्स आने में कुछ टाइम लगेगा। एंड जो विंग था वो वेट करने लगता है और कुछ टाइम बाद वो जो डॉक्टर था वो आ जाता है और बोलता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है तो आप प्लीज़ उसे उन्हें बुला लीजिए। एंड जो विंग था बोलता है क्या बात है, आप ऐसे फेशियल रिएक्शन क्यों बना रहे हो। अब जो भी बात है, जो भी चीज़ है वो मुझे बता दीजिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसमें बॉयफ्रेंड रहने या ना रहने की क्या ज़रूरत है। एंड जो वो डॉक्टर था बोलता है एक्सक्यूज़ मी, पर मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ। एंड जो विंग था बोलता है कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स है तो मुझे दे दीजिए। एंड जो विंग था वो डायरेक्टली मेडिकल रिपोर्ट्स ले लेता है। एंड जो विंग था वो जैसे ही उस मेडिकल रिपोर्ट को देखता है वैसे ही वो गिरा देता है, बोलता है ये क्या है, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। एंड जो डॉक्टर था बोलता है सर आपकी ही मेडिकल रिपोर्ट है एंड इसमें साफ साफ यही है कि आप प्रेग्नेंट है। एंड जो विंग था बोलता है नहीं, मैंने मैंने आज तक किसी के साथ सच मैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आज तक किसी के साथ कुछ भी। हाँ। एंड जो पीछे से जो लहजन था वो आ जाता है एंड वो विंग के जो शोल्डर्स पे पैट करके बोलता है विंग क्या हुआ है। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा घबराया होता एंड वो बोलता है कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ। एंड जो लहजन था वो डॉक्टर के पास देखता है एंड बोलता है क्या हुआ है। एंड आप लोग ऐसे फेशियल रिएक्शन क्यों दे रखा है आप लोगों ने, कुछ तो बात है मुझे बताओ। एंड जो डॉक्टर था वो कुछ बोले हुआ था, उससे पहले विंग बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं। एंड जो लहसा था बोलता है विंग जितना पूछा है उतना बताओ क्या हुआ है। एंड जो विंग था वो चुप हो जाता है। एंड जो वो डॉक्टर था वो भी कुछ नहीं बोलता। एंड जो लहजा था वो नीचे गिरी हुई जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उन्हें उठा कर देखता है। एंड जो लहजन था वो जैसे ही उस मेडिकल रिपोर्ट को देखता है वो हल्का सा स्mirk करता है, पर वो जो उसकी जो स्माइल थी वो किसी को दिखती नहीं है। एंड जो लहजन तुरंत से अपना जो कोल्ड रिएक्शन था उसे दिखाता है एंड वो विंग के पास जाता है और उसे ज़ोर से स्लैप कर देता है और बोलता है ओह तुम इतना ज़्यादा घटिया काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई हाँ, और ये सब क्या है। एंड जो विंग तो बोलता है ब्रदर ब्रदर ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। एंड जो विंग की मदर थी वो वहाँ पे आ जाती है और जो मिस्टर लैन थे वो भी आ चुके थे। एंड जो विंग की मदर थी वो विंग को एक और बार स्लैप मारती है, बोलती है तुमने तुमने ये क्या किया विंग। एंड जो विंग का बोलता है मदर मदर ट्रस्ट मी ब्रदर, मुझे कुछ नहीं पता, फादर प्लीज़ आप तो मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे नहीं पता कुछ भी। ये मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कह रही है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स पक्का झूठी हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स पे मैं ट्रस्ट नहीं करता सच में। एंड जो लाजन था बोलता बस करो विंग, पता है ये जो हॉस्पिटल है वो हमारा हॉस्पिटल है एंड हम कोई भी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उन्हें झूठी नहीं देते हैं, और ये तो जो हॉस्पिटल है वो हमारा ही है तो हमें कैसे झूठी रिपोर्ट्स मिल सकती है बताओ तुम। एंड जो विंग तो बोलता है ट्रस्ट मी ब्रदर, प्लान ब्रदर प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे नहीं पता कुछ भी क्या हो रहा है क्या नहीं, आप प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो मुझे नहीं पता। एंड जो
जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं, विंग अगर तुम्हें कोई पसंद था तो तुम बता देते ना, हमने कभी तुम्हें फोर्स नहीं करा था, और आज तुमने ये काम करके मेरा भी ट्रस्ट तोड़ दिया विंग। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। अगर तुम किसी को पसंद करती थी तो हमें बता देती, हम मना थोड़ी करते। हाँ, और ये सब तुमने अचानक से अच्छा नहीं करा विंग। तुमने आज अपनी मदर के साथ साथ हम सबका ट्रस्ट तोड़ दिया है। एंड जो विंग था वो बहुत बुरे से रोने लगता है। एंड जो लाजा था बोलता है, बस कीजिए, अब हमें घर चल के बात करना चाहिए। एंड जो वो सारे लोग घर आ जाते हैं। एंड जो विंग की मदर थी वो विंग से बिल्कुल बात नहीं करती। एंड जो विंग था वो बोलता है, मदर प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो, मदर मुझे कुछ नहीं पता था, मदर मुझे आज तक नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है मदर, इस चाइल्ड का फादर कौन है मुझे नहीं पता। एंड जो मिस्टर लैन था बोलते, क्या बोल रहे हो विंग, तुम क्या नहीं पता तुम्हें। एंड जो विंग तो बोलता है, मुझे नहीं पता कि ये प्रेगनेंसी वाली बच्चे वाली बात कहाँ से आई, मुझे सच में नहीं पता। एंड जो विंग की मदर थी वो विंग को कपड़ा स्लैप मार के बोलती है, जस्ट शट अप विंग, तुम कितनी और बातें बनाना चाहोगे। हाँ, तुम क्या बताना चाहोगे कि अचानक से तुम सडनली प्रेग्नेंट हो गए। हाँ, और तुम्हें यही नहीं पता कि जो इस बेबी का फादर कौन है। हाँ,